नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में 30 प्रश्न में से दोस्तों आपको 27 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। सही मानो दोस्तों, अगर आप लोग 27 प्लस का आंसर दे देते हो तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आर्मी बनने से नहीं रोक सकती। और हम लोग आपको वादा करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह देते रहे दोस्तों, तो हम लोग आपको फौजी बनाकर जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का राजधानी क्या है? तो दोस्तों तेलंगाना का राजधानी हो जाता है, ऑप्शन है हैदराबाद। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि चेन्नई का राजधानी क्या है, तो दोस्तों चेन्नई का हो जाता है तमिलनाडु। और दोस्तों मुंबई का हो जाता है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी क्या है? तो दोस्तों फिनलैंड का जो राजधानी है वो हो जाता है ऑप्शन सी हेलसिंकी। और दोस्तों ऑप्शन बी पर जो कायरो है दोस्तों, उसका राजधानी क्या होगा? तो दोस्तों उसका हो जाता है इजिप्ट। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, कैपिटल ऑफ चिली। चिली का राजधानी क्या है? तो दोस्तों चिली का जो राजधानी है वो हो जाता है ऑप्शन बी सेंटियागो। और दोस्तों कायरो का इजिप्ट है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का राजधानी क्या है? तो दोस्तों उड़ीसा का राजधानी हो जाता है ऑप्शन है भुवनेश्वर। और दोस्तों अगर वो पूछा है कि जो कोहिमा है दोस्तों, इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका राजधानी हो जाता है नागालैंड। और दोस्तों शिलोंग का हो जाता है क्या? मेघालय। और दोस्तों इम्फाल का हो जाता है मणिपुर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है 5। दोस्तों देखो क्वेश्चन है 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। वेयर इज द इंडिया गेट सिचुएटेड। दोस्तों जो इंडिया गेट है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंडिया गेट स्थित है ऑप्शन डी दिल्ली पर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, मदुराई इज इन विच स्टेट। मदुराई किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मदुराई किस राज्य में है? तो दोस्तों मदुराई है तमिलनाडु में। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम लोकेटेड। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्टेडियम स्थित है दिल्ली पर। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इन विच स्टेट इन द इंडियन नेवल एकेडमी लोकेटेड। भारतीय नौसेना एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये एकेडमी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है केरला। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है केरला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, देखो जालियाना बाग का हत्याकांड कहां पर हुआ है? तो दोस्तों जो जालियाबाग का हत्याकांड हुआ वो कहां पर हुआ है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है अमृतसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का भी एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, हु फाइनली फिनिश द चोल डायनेस्टी। चोल वंश का अंत किसने किया? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो चोल वंश है दोस्तों उसका अंत किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना, इसका चांस भी बहुत है एग्जाम में आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, हु इज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म का स्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो लोग सही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी महावीर स्वानी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 वो लोग सही दोस्तों, इसका आंसर है सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द डेट ऑफ बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के मृत्यु से दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी कुशीनगर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर ऑप्शन बी कुशीनगर। सिचुएटेड इन, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो मोहनजोदारो है दोस्तों वो कहां। दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंध। यानी कि दोस्तों मोहनजोदारो सिचुएटेड सिंध। क्वेश्चन की ओर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फैमिलियर विथ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग परिचित नहीं थे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आयरन, यानी कि दोस्तों लोहो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, उपन्यास। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से उपन्यास एक वेद नहीं है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध द सन ऑफ सक्या किंग एंड महादेवी ब्रोन इन 563 BC एट। तो दोस्तों जल्दी से आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इसका आंसर बोला ऑप्शन बी लुम्बिनी, वो दोस्तों सही है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर इन्वाइटेड इंडिया इन। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 26 BC दिया, वो दोस्तों सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 326 BC। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पुरानी गुललिपि कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे पुरानी गुललिपि हो जाती है ऑप्शन बी ब्राह्मणी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ब्राह्मणी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट ग्रेट यूनिट एम्पायर इन इंडिया। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द मौर्यंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द विक्रम संवत इज काउंटेड फ्रॉम। तो दोस्तों लाइव चैप्टर को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए 58 BC दिया, उन्होंने सही दिया। दोस्तों इसके हर्षवर्धन वास, हर्षवर्धन की राजधानी। दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कनाज। यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कनाज। और क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से नालंदा दोस्तों किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है बुद्धिज्म। यानी कि दोस्तों द नालंदा यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ आवर कंट्रीज। हमारे देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न। यानी कि दोस्तों हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ आवर कंट्री इज राजीव गांधी खेल रत्न। फॉलोइंग कप ट्रॉफी डज नॉट बिलोंग टू टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी टेनिस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी टेनिस से संबंधित नहीं है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डर्बी कॉफी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि क्रिकेट से कौन सा जुड़ा हुआ है दोस्तों ट्रॉफी, तो दोस्तों वो हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो लॉन टेनिस है दोस्तों उसके साथ कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा डेविस ट्रॉफी। और दोस्तों हॉकी से कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों हॉकी से जुड़ा हुआ है नेहरू गोल्ड कप। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है रिवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ। रिवर्स कप से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रिवर्स कप से संबंधित क्या है। तो दोस्तों रिवर्स कप से संबंधित है ऑप्शन है फुटबॉल। यानी कि दोस्तों रिवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है जसफल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जसफल राणा निम्नलिखित में से कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो जसफल राणा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शूटिंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है विथ विच गेम्स नॉकआउट इज रिलेटेड। किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों वो खेल है ऑप्शन बी बॉक्सिंग। यानी कि दोस्तों बॉक्सिंग के साथ नॉकआउट खेल जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने कितना पसंद का सही आंसर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।